मेरा बचपन जो था वो हैदराबाद में सिकंदराबाद में हुआ था। वैसे पैदा मैं आगरे में हुआ था, लेकिन मेरी दादी यानी मेरे पिताजी की चाची और मेरी माँ में मेरे पैदा होने से पहले एक संवाद हो गया था। संवाद ये था कि मेरी दादी ने कहा कि बहू तेरे लड़का होगा, तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं लड़की हो, मुझे तो लगता है लड़की होगी। बोली लड़का हुआ तो क्या करेगी, तो मैं तुम्हें दे दूंगी। और वास्तव में भगवान की दया क्या थी या मेरा भाग्य क्या था, ये तो ईश्वर ही जाने, लेकिन मैं हुआ। अब मेरी माँ बड़ी परेशान कि ये लड़का तो अब गया मेरे हाथ से। मेरे पिताजी भी बोले कि ये तुमने क्या वादा कर दिया, अब तो वादा किया है तो बच्चे को देना पड़ेगा। तो मेरी माँ ने कहा कि चाची जी अब तुम ले लो उसे, अब ये तुम्हारा हुआ, मैं अपने वादे के अनुसार तुम्हें सौंप देती हूँ। हमारी दादी और बाबा जो छोटे थे, जिन्हें हमारे पिताजी चाची और चाचा कहते थे और मैं भी चाचा और चाची कहने लगा था उन्हें, वो मुझे सिकंदराबाद ले गए। तब मेरी माँ भी मुझे ले गई और जब मैं 9 महीने का था तो मेरी माँ हैदराबाद में मुझे छोड़ करके चली आई। अब रास्ते भर दूध आंचल में आता रहा, उसे लोटे में भर करके दूध को फेंकती गई और आगरा चली आई। आप कल्पना कीजिए उस माँ पर क्या गुजरी होगी जो अपने नन्हे से 9 महीने के बच्चे को छोड़कर चली आई। मैं तो आज भी जब याद करता हूँ तो उसके त्याग को मैं भूल नहीं पाता। लेकिन मुझे क्या मालूम मेरी असली माँ कौन है। मैं तो अपनी दादी को ही अपनी माँ समझ करके रहा और दादा को पिताजी समझ के रहा, और वही मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वहीं हुई। मैं जब पढ़ने लायक हुआ तो सेंट पैट्रिक स्कूल में मुझे भर्ती किया गया। वहाँ मुश्किल से एडमिशन होता था, लेकिन वहाँ के एमएलए अचल सिंह थे जो मेरे बाबा के बहुत दोस्त थे, उनके जरिए मेरा अब एडमिशन उस विद्यालय में हुआ। मैं वहाँ 5वीं तक पढ़ा। आपको आश्चर्य होगा कि वहाँ हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, वहाँ केवल उर्दू और अंग्रेजी मीडियम से ही शिक्षा दी थी। जब 8वीं क्लास मैंने पास की तो मुझे फिर 6ठी से लेकर के हायर सेकेंडरी तक आगरा के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में भर्ती करना पड़ा। इंटरमीडिएट करने के बाद मैंने वहाँ के सबसे बड़े कॉलेज आगरा में एडमिशन लिया। उस समय मुझे साइंस का भूत सवार था, यानी डॉक्टर या इंजीनियर बनने का भूत सवार था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी लेक्चरर हिंदी का बनूंगा या नहीं बनूंगा। तब हाई स्कूल में भी मेरी जो थी वो हिंदी नहीं थी, फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू ही थी और अंग्रेजी में ही शिक्षा दी गई। आगरा कॉलेज में भी 2 ग्रुप थे, एक अंग्रेजी का एक हिंदी का। तो उस ग्रुप में हिंदी के ग्रुप में न रह करके मैं अंग्रेजी के ग्रुप में रहा और इंटरमीडिएट साइंस बायोलॉजी में मैंने किया। अब बायोलॉजी में तो आप जानते हैं कि जीव हत्या होती है। उस समय एक अध्याय था जिसमें मेंढक के बारे में हमें बताना था कि मेंढक की डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन्स कैसे होते हैं। तो एक मोम की प्लेट आती थी, उस प्लेट को रख करके उसके ऊपर मार के लाते थे मेंढक के तालाब से और उसको लिटा करके उसके पंजे और पैरों पर पिन लगा करके मुंह के ऊपर उसे रख देते थे और वो फिर हिलता नहीं था, तो ही रहता था। फिर उसको जो है डिसेक्शन करते, वो से डिसेक्शन बॉक्स था वो लाए, उसमें लेकर के चाकू से हम ये काट देते, फिर उसके ऊपर जैसा ऑपरेशन किया जाता है उसी तरह से उसके सारे पार्ट्स अंदर के निकाले जाते थे। अब क्या हुआ कि पिताजी ने, हम घर पे भी करते थे इस काम को, मेरे साथ सोम ठाकुर से जो महाकवि थे, गीतकार थे अच्छे, आज भी उनका नाम गीतकारों में लिया जाता है, तो वो मेरे साथ पढ़ते थे। हम दोनों जो है वो मेंढक को लाए और करने लगे। पिताजी ने देख लिया, नहीं ये क्या कर रहे, ब्राह्मण होकर के जीव हत्या, ये तो बहुत गलत बात है, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। मैंने कहा चाचा जी ये तो सब चलता ही है। मैं अपने पिता से चाचा जी भी कहता था, मैं चाचा जी तो डॉक्टर बनाओगे तो ये करना ही पड़ेगा मुझे डॉक्टर वॉक्टर नहीं बना, जीव हत्या मेरे घर में नहीं हो।
एक ब्राह्मण के घर पे ये चीज हत्या करती, तो मजबूरन मुझे जो है बायोलॉजी छोड़नी पड़ी। 1 साल मेरा व्यर्थ गया। अब मेरे पास तो एक ही चारा था कि मैं इंजीनियर ही बनूं। तब मैंने बायोलॉजी की जगह मैथमेटिक्स ली। अब एक मुसीबत और थी कि मैं फिजिक्स में बड़ा कमजोर था। फिजिक्स से मुझे डर लगता था और मैं फिजिक्स में घबराता। मैथमेटिक्स में कोई डर नहीं लगता था। जो फिजिक्स का बेस जो है मैथमेटिक्स है, क्योंकि फिजिक्स में मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा काम होता है, तो वो मैं करता था। अब मुझे तो सब उस समय जो थी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती थी, आज पता नहीं इंटर में पढ़ाई जाती, कहाँ पढ़ाई जाती, सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ाई जाती थी मैथ्स में, और मैथमेटिक्स अलग थी। और उस समय बड़ी अच्छी अच्छी किताबें थी, तो वो किताबें लेकर मैं पढ़ता था। लेकिन वो फिजिक्स में मैं इंटरमीडिएट में फेल। एक फिजिक्स की वजह से मेरे अच्छे मार्क्स, यानी आप समझ लीजिए फर्स्ट क्लास से 10-12 मार्क्स कम थे, और फिजिक्स में मेरे थे 30। तब रियायत नहीं थी। आज तो रियायत भी मिल जाती है, 5 नंबर की ग्रेस मार्क्स मिल जाता है और लड़का पास हो जाता है। उस समय न रियायत थी न कुछ थी। 1953-54 की बात है। और फिर जो मुझे जो है एकदम शौक लगा, और उधर सोम ठाकुर भी फेल हुआ, हम दोनों फेल हो गए। सोम ठाकुर ने तो बायोलॉजी बीएससी पार्ट 1 तक की, लेकिन फिर उसका मन नहीं लगा तो वो भी से छोड़ कर भागा और मेरे साथ आया, बोला कि हम लोग आर्ट्स लेंगे। तब हमने जो है बीए में हिंदी लेना जरूरी था, जनरल हिंदी भी थी और जनरल इंग्लिश भी थी। तो हिंदी से तो मैं घबराता था। अब जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश में एक ही विषय मिल सकता था, और इंग्लिश मेरे दिमाग में घूमती रहती, इंग्लिश में जरूर मुझे लेनी है। तो मैं इंग्लिश लिटरेचर, जनरल इंग्लिश और हिंदी और इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट, एक विषय मेरा बड़ा गड़बड़ रहता है। अब वो विषय था इकोनॉमिक्स। अब मैंने कहा इकोनॉमिक्स, खैर जैसे तैसे हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी, लेकिन बीए में सबसे कम नंबर इकोनॉमिक्स में ही आए, और हिंदी में, अंग्रेजी में, जर्नलिस्ट में फर्स्ट क्लास से ऊपर नंबर आए। लेकिन फर्स्ट क्लास नहीं आई मेरी 30 नंबर से फर्स्ट क्लास रह गई, और सेकंड क्लास में बीए मैंने कर लिया। हिंदी की बात जहाँ तक थी, जब बीए में हिंदी पढ़नी पड़ी, तब मुझे सिर्फ यही आता था कि 12 खड़ी पढ़ लेता था, बच्चों की किताब पढ़ लेता था। तब मेरी बहन छोटी मुझसे, चंद्रकांता, उसने मुझे आगे पढ़ाना शुरू किया। असली गुरु तो मेरी हिंदी की मेरी बहन ही है, जिसने मुझे हिंदी पढ़ाया। और आज यह है कि वो एमए कर रही थी तो मैं उसे हिंदी पढ़ाऊंगा। कितना एक विचित्र स्थिति थी कि उसने मुझे हिंदी सिखाई और मैं ही उसे एमए में हिंदी पढ़ा रहा था। क्या अंग्रेजी ली थी मैंने पहले। तो एक दिन मेरे गुरु पंडित जमरनाथ तिवारी, वो हिंदी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे और बड़े ही धागड़ हिंदी के विद्वान थे, और उन्होंने मुझसे, मैं जा रहा था, उन्होंने कहा हाँ भाई क्या ऑफर किया। मैंने कहा अंग्रेजी ऑफर की। थर्ड क्लास आएगी, क्या सब्जेक्ट ले बैठे हो, तुमसे पूछ तो लेते। फिर उन्होंने जो है एमए हिंदी में मेरा एडमिशन कराया। मैं उनमें एडमिशन करता रहा, और उसमें मैंने प्रीवियस का इम्तहान दिया, और वो प्रीवियस का इम्तहान में मेरे देखा कि यूनिवर्सिटी में मेरे 68 नंबर आए प्रीवियस में। और मैंने पता लगाया कि उस समय आगरा यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी कि पूर्व में रांची, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर, ये सब जितनी आज यूनिवर्सिटियाँ बनी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, रोहेलखंड यूनिवर्सिटी, ग्वालियर यूनिवर्सिटी, ये सब एफिलेटेड थी। तो उसमें मैं 68 नंबर ला करके फर्स्ट डिवीजन का था।